संविधान को बदलने की दोस्त छोड़िए ना, संविधान को हाथ लगाने की किसी की औकात नहीं है जो संविधान को हाथ लगा दे। ये हम लोग उतने ताकत रखते हैं सर। जो भी इतना बड़ा पॉपुलर इंसान जो अमेरिका के टाइम मैगजीन में जो 100 उभरते हुए नेताओं में से उनका नाम आ सकता है, उस इंसान को अगर वो नहीं पहचानते हैं तो हम भीम आर्मी बार बार कहती कि संविधान खतरे में है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि संविधान खतरे में है? आप हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए। भीम जो बाबा साहब संविधान लिख के गए हैं बस वही बन चलेगा हम लोग का, और कुछ नहीं। हिंदू राष्ट्र बनने की मांग चल रही है, बराबर ये लगातार हो रहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसके साथ हैं आप या फिर? जी जी, उस व्यक्ति का, मेरा भाई का अगर मनीवादी विचारधारा होगा तो हम उसके कट्टर दुश्मन रहेंगे। वो उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की जरूरत है। ये बताइए संविधान के क्या बदलने की जरूरत है? संविधान में बदलने का मतलब संशोधन हो सकता है, ये थोड़ी ना कि समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के फूलपुर क्षेत्र में। और आज यहाँ पर मैं वो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। सामाजिक न्याय विशाल रैली का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद रामवट जी, उनका आगमन होने वाला है। और पता चल रहा है कि दोपहर के बाद वो यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता, तमाम उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस रैली का क्या उद्देश्य है। तमाम कार्यकर्ता हम उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेश कुमार पड़ेगा, मैं बलिया जिले से आया हूँ। अच्छा, बलिया से आप आए? जी सर, बलिया से। जिसने कहा गया वीरों की धरती जवानों के देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वो वीरों की धरती, हम लोग वीरों की धरती से आए हैं। और हमारे बड़े भैया का आगमन था, हम लोग उनके आगमन पे आए हैं। बड़े भैया का एक भी आगमन हो जाए कि आप हम लोग वो कह देंगे कि शरीर का एक कतरा कतरा हम लोग खून बहाने के लिए नेतावर हैं। आपने पढ़ा भी है कि सामाजिक न्याय विशाल रैली के आगमन है, तो हम लोग समाज को एक एकजुट कर रहे हैं। जो भी हमारे समाज के लोग भटके हुए हैं, मतलब हमारे समाज के लोग दूसरे गुमराह हो गए हैं, किसी भी पार्टी में चले गए हैं, उस समाज को हम क्या कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। समाज को बता रहे हैं कि हमारा नेता कौन सा है। आने वाले भविष्य हमारे चंद्रशेखर भैया जी होंगे। आप बता रहे हैं कि आपके नेता कौन है। वहीं बसपा जो प्रमुख है मायावती जी, उनके भतीजा हैं, उनके भतीजे कह रहे थे कि ये चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, हम तो उनको जानते ही नहीं। देखिए सर, वो मतलब लंदन अमेरिका से पढ़े हुए हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगर बड़े भैया चंद्रशेखर जी को नहीं पहचाना तो हम लोग को क्या पहचानेंगे? हम लोग आम आदमी को क्या पहचानेंगे? हम लोगों के दुख दर्द को क्या जानेंगे? जो भी इतना बड़ा पॉपुलर इंसान जो अमेरिका के टाइम मैगजीन में जो 100 उभरते हुए नेताओं में से उनका नाम आ सकता है, उस इंसान को अगर वो नहीं पहचानते हैं तो हम उनको क्या कह सकते हैं? हमारे बाड़ी में अशब्द बात सिखाया गई नहीं है, क्योंकि बड़े भैया का हम लोग विचारधारा पे चलते हैं। बड़े भैया ने कहा है कि हम किसी को अशब्द बात नहीं बोलेंगे। देखिए हमारे जो भी बसपा के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे नेता होते हैं, तो बहुत सारा अशब्द बात बोलते हैं कि चंद्रशेखर भी बी टीम के हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, दोस्त आप बी टीम को हम लोग कहो, लेकिन हम बी टीम के हम नहीं रहने वाले नहीं हैं। देखिए हम आपको कोई आप ये नहीं कहेंगे कि आप बी टीम के हो। बसपा वाले भी हमारे भाई हैं और हम उनके साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे भाई बसपा वाले और असपा वाले संगठन हो, गठबंधन हो, और हम लोग 2024 के चुनाव बहुत मतलब मजबूती के हिसाब से लड़े। तो मायावती के साथ हैं आप लोग, लेकिन आपके कुछ साथी कार्यकर्ता हैं वो कह रहे नहीं, मैं मायावती के साथ नहीं रहूँगा। मायावती के भतीजे ने जिस तरीके से कहा कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद को जानता ही नहीं, तो इस तरीके से कह रहे कि मायावती के साथ तो हम नहीं रहने वाले हैं, चंद्रशेखर आज़ाद अकेले लड़ेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। फिर देखिए आपने सही कहा कि मायावती जी के साथ है या चंद्रशेखर के साथ है। हमने क्या बोला सर, विचारधारा के साथ है। आज ये बताइए, आप इतना अभी पढ़े लिखे, मायावती का भी तो विचारधारा वही था, दलितों पिछड़ों की बात करती थी, वो भी तो वही राजनीति करती थी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अभी जो चुनाव गया है, तो आप ये बताइए, जो गणेश से हाथी से गणेश बनाया जा सकता है, तो हमको इतना बस बता दीजिए सोचकर, हाथी का मृत्यु होगा तभी तो जाके गणेश बनेगा। ये बताइए कहाँ से ये बहुजन का विचारधारा हुआ, कहाँ से वो मनुवादी विचारधारा हो गया? जिस व्यक्ति का, चाहे हमारे भाई हो, उस व्यक्ति का, मेरा भाई का अगर मनुवादी विचारधारा होगा तो हम उसके कट्टर दुश्मन रहेंगे। क्योंकि हम किसी पार्टी का विरोधी नहीं हैं, कोई भी पार्टी हो किसी का विरोधी नहीं है, विचारधारा का विरोधी है। हम बस चाहते हैं सामाजिक न्याय हो, और हमारा कोई भी बहुजन का कोई भी नेता हो, बहुजन का विचारधारा होगा तो हम लोग उसके साथ हैं। कोई भीम आर्मी बार बार कहती कि संविधान खतरे में है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि संविधान खतरे में है? आपने देखा है सर, आपने भी देखा है कि मणिपुर का घटना देखे हैं, राजस्थान का घटना देखे हैं। सर ये सब चीज़ घटनाओं को छोड़िए, आज जो उसको बोलते हैं बीजेपी का, जो मतलब मोदी का जो सलाहकार है विवेक ओबेरॉय, वो उन्होंने कहा कि संविधान को बदलने की जरूरत है। ये बताइए संविधान के क्या बदलने की जरूरत है? संविधान में बदलने का मतलब संशोधन हो सकता है, ये थोड़ी ना कि संविधान को कर सकते हैं। संविधान में अब तक तो बहुत सारे संशोधन हुए हैं। देखिए संशोधन करने का कोई वक्त होता है, संशोधन करने का वक्त होता है। उन्होंने संशोधन करने का तो विचार डाला, सही डाला, लेकिन उन्होंने 85 के लोगों को, बहुजनों के लोगों को उन्होंने ये टेस्ट किया कि वो लोग सोए हैं कि जगे हैं।
हम लोगों को टेस्ट किया गया कि हम लोग सो गए की जगह हुए हैं। आपने देखा कि जब उनका एक शब्द उन्होंने कहा कि बहुजन संविधान को बदलने की ज़रूरत है, तो हमारे जितने भी भारत देश में साथी हैं, बहुजन के नेता हैं, आपने हर जगह देखा जो संविधान बचाओ यात्रा हम लोग चालू किए थे। संविधान को बदलने की दोस्त छोड़िए ना, संविधान को हाथ लगाने की किसी की औकात नहीं है जो संविधान को हाथ लगा दे। ये हम लोग उतने ताकत रखते हैं सर। हिंदू राष्ट्र बनने की मांग चल रही है, बराबर ये लगातार हो रहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इसके साथ हैं आप या फिर? जी जी, मैं देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भारत देश से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। ये देश भारत देश से चलेगा। क्यों आपत्ति, हिंदू राष्ट्र बनने में क्यों आपत्ति, ये बताइए। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है ही नहीं है। हमारा देश भारत संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र हमारे बाबा हिंदू साहब राष्ट्र नहीं थे। हाँ, हिंदू राष्ट्र बनने में क्या आपत्ति है, क्यों दिक्कत हो रही है? कुछ नहीं, बस हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहिए। भीम जो बाबा साहब संविधान लिख के गए हैं, बस वही चलेगा हम लोग का, और कुछ नहीं चलेगा। आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र से क्या आपत्ति है? हम हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने बताइए जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कह रहा है, एक गांव को हिंदू राष्ट्र घोषित करके दिखाइए, एक गांव को हिंदू राष्ट्र बनाइए और उस हिंदू राष्ट्र का नियम कानून उस गांव में लागू कीजिए, तब हम देखें उस गांव का हिंदू राष्ट्र कानून क्या लागू है। क्या बहनों का न्याय होता है? क्या संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र चलेगा? क्या बहनों का सब कुछ, मतलब जो भी कुछ आज दुष्कर्म हो रहा है, क्या हिंदू राष्ट्र में नहीं होगा? सब मानवता होगा, जातिवादी नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ ये होगा, नॉर्मल होगा, तो हम मान करते हैं हिंदू राष्ट्र को।